हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 12.2 का 5 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो फिफ्थ में क्या बोलता है, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आर सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये भी रेडियस है। तो लेंथ ऑफ द आर्क बताना है। बताओ, लेंथ ऑफ आर्क ही है ना, समझा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? 360 पाई आर इनटू थीटा अपॉन 360, यही है ना। तो वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 22/7। आर का वैल्यू कितना देना है? 21। थीटा का वैल्यू 60/360। तो कैंसिल कर लो, ये 3 टाइम में, ये 6 टाइम में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 22 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ आर्क, ये समझा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। ये तो सिंपल है, बताओ कितना आएगा? बराबर। तो ये आ जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7। आर कितना है? 21 इंटू 21। इससे ये 6 टाइम में कैंसिल होगा, ये 3 टाइम में, बराबर ना। ये 11 और ये 3, इससे कैंसिल, तो 11 इंटू 21 बराबर ना। तो ये एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 1 बराबर है। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। फिर क्या बताना, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। अगर ऐसा कोड एक ज्वाइन कर दो, ए बी, ये ओ है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट बताना है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये एरिया माइनस में से ये ट्रायंगल का एरिया कर लूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है ना, क्या होता है जी? ये नहीं यूज करना है तो फिर ऐसे यूज कर सकते हैं। ये ट्रायंगल है ना, ये टोटल 60 था, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 21। तो एरिया निकालने के लिए बेस चाहिए, हाइट चाहिए ना, ये पता है अपने को। तो अगर ये नहीं यूज करोगे 1, तो ये यूज कर लो, ये ओ है, ये है बी, बराबर है। तो फाइंड करो, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा बी है। तो cos 30 इज इक्वल टू p/21 होगा। तो cos 30 कितना होता है? √3/2 ना, इज इक्वल टू p/21। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आएगा? √3 इंटू 21/2, बराबर है। और sin 30 कितना आएगा? sin 30 का वैल्यू, तो ये आ जाएगा p/21 ना। तो 1/2 इज इक्वल टू p/21। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 21/2 आएगा, बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल। तो ये मान लीजिए एम है, तो एम का वैल्यू आ गया ना ये, तो उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा। चाहिए ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 टाइम्स कर लो, बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 21/2 इंटू हाइट कितना है? ये होगा, ये कितना है? √3 इंटू 21/2, बराबर है। तो पूरा एरिया चाहिए, तो इसको 2 टाइम्स कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो 21/2 इंटू √3 इंटू 21/4 बराबर ना। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझा? फिर ये वाला पार्ट का निकालना है, तो ये माइनस कर लेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा कितना है वो 31 सेंटीमीटर माइनस ये कर लो 441 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 8, ये माइनस करो आंसर। चलो लिख लो। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल में एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का बताना एरिया, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम बनाना स्क्वायर जैसा, इसका ये सर्कुलर आर्क हो, ये ABCD। ठीक है, ये डायगोनल को ज्वाइन कर लो, इसका हाइट 56 मीटर है। तो क्या बोला है, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन सोन ऑन द 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन ABCD। तो ये स्क्वायर है, मतलब ये भी 56, ये भी 56, ये भी 56, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ स्क्वायर। इफ सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the diagonal of the line, find the sum of the area of the lawn, area of the lawn बताना है, and flower beds, 2 circular flower beds having two side in the center of each, इसका सेंटर कहाँ है जी, ये वाला पॉइंट ऐसे लेके ड्रॉ किया, समझा? ये पूरा ऐसे कंप्लीट है। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन, पूरा एरिया निकालना है, फिर ये वाला छोटे वाले पार्ट का निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ क्या स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर ना, तो ये क्या आएगा 56 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, बराबर है। सेंटर ऑफ इस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपका सेंटर है, मतलब ये रेडियस पता है आपको, निकाल सकते हैं ना, ये 56 है, तो ये डायगोनल्स निकाल सकते हैं ऐसे, ये आपका 56, ये 56, तो ये कितना आएगा 2√56, समझा? तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 इंटू 56 को 8 से 56, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2, अंदर में रहेगा 2 इंटू 7, तो आ जाएगा 4/7, ये समझा? 4 इंटू 2 ना 14 बचेगा, समझा? तो ये 4√14 रेडियस है उसका, तो इसका एंगल भी कैलकुलेट कर लो, इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे ना, तो एंगल 90 है, तो एरिया ऑफ, तो ये एरिया कैसे निकालोगे, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर तो आ जाएगा, तो फॉर्मूला से θ/360 इंटू πr², तो थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 56 इंटू 56, नहीं 56 नहीं होगा रेडियस, रेडियस कितना होगा ये वाला ना हाफ, तो पूरा अपना ये आगे है उसका हाफ करेंगे, तो ये डिवाइड बाई 2 कर लो, तो रेडियस कितना आ जाएगा, ये डायमीटर आ गया ना, तो रेडियस हो जाएगा 2√14, तो यहाँ पे लिखिए ना 2√14 का स्क्वायर, बराबर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा ना, तभी ये वाला पार्ट आएगा, समझा? इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ये 90 डिग्री हो गया और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये मुझे पता है 56 है, हाइट निकालना है,
तो ये भी 56 होगा। देखो ये यहाँ पे ये टोटल 56 है, ये 56 है, इसका हाफ कितना होता है 28, ये हाइट 28, तो ये 28 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ कितना आएगा 1/2, बेस कितना है 56, हाइट है 28, कर लो 28 आएगा। तो ये 28 का स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर लिखो। यहाँ क्लियर है? तो अभी ये माइनस ये करेंगे तो अब जाके ये वाला आएगा। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना आएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ। क्या आप इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो और ये 3 ले लो, तो 2 माइनस 3 कितना आएगा, ये कितना है, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो इससे कैंसिल करेंगे 4 टाइम में, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2 ये 14 बराबर ना, इससे कैंसिल, इससे ये 2 टाइम में कैंसिल, तो 22 इंटू 2 कितना आया 44 मीटर स्क्वायर बराबर है। तो वो 44 मीटर स्क्वायर, ये ज़्यादा आ गया, ये वाला एरिया ज़्यादा होगा ना 28 का स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा ना, ये वाला सेक्टर का एरिया ज़्यादा होना चाहिए। पॉज कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका से कैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ये अगर मैं x ले लिया, ये भी x, ये 90 डिग्री है ना, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये 2x² इक्वल टू 56 का स्क्वायर, तो ये 2 से कैंसिल कर लो, तो x² इक्वल टू 56 इंटू 56/2 करेंगे, तो इसे करेंगे 28, तो ये x² आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r², तो r की जगह पे यहाँ पे x लेना है ना, तो x², तो ये 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 लिख लो, ये आ जाएगा 28 इंटू 56, ठीक है। तो कितना आता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये 4 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 56, ये कर लो 728, ये कैंसिल, तो 22 इंटू 56 ना, ये वाला गलत हो गया था पार्ट, जब ये गलत हो गया, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ तक क्लियर है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कैसे निकालेंगे बताओ, 1/2 बेस इनटू हाइट ना, तो ये 56, ये बराबर है 28 का स्क्वायर, समझा क्या, ये 28 बराबर है, ये सही है। तो अभी माइनस करना था, तो ये कर लो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी 56 इंटू 22 ना, कितना 6 दूनी 12 में 1 10 11 6 में 1, ये 2 3 2 1, तो माइनस करेंगे 1 2 3 2 माइनस 28 का स्क्वायर कितना होगा 28 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 दूनी 16 16, ये 22 होगा, 8 दूनी 16 में 1 4 1 5, ये 4 ये 8 ये 7 ना, माइनस 784 कितना आता है, माइनस करेंगे 784, ये 2 हो गया, कितना आया 8 8 4 12 8 4 12 बराबर है, ये कितना बचा 7 5 बराबर, सब्ट्रैक्ट क्यों, समझा कि नहीं, 8 6 12 2, तो ये 11 हो गया ना, 4 हो गया ये, तो कितना आया एरिया 488 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एरिया निकालना है, तो ऐड करना तो ऐड कर लो, तो एरिया ऑफ अदर फ्लावर बेड भी निकालना है ना, तो ये 1 का है,
समझा? ये एक का एरिया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, समझा? चलो यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ। तो देखो एरिया ऑफ बेड आ गया ना, ये एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये बता दिया। अभी माइनस कर दिया ना हम लोग, हाँ एरिया ऑफ फ्लावर बेड बता दिया कितना है, 488 मीटर स्क्वायर, बराबर है। तो इसका भी तो एरिया आ जाएगा जी, एरिया ऑफ अनदर फ्लावर बेड, ये कितना है, एरिया आएगा 488 मीटर स्क्वायर, बराबर है। तो अभी टोटल एरिया चाहिए, ये स्क्वायर का एरिया और ये फ्लावर बेड का एरिया, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना, 1 2 3, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, तो टोटल एरिया, तो ये क्या होगा, स्क्वायर का एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, ये कितना हो गया जी, 56 इंटू 56, बराबर है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 488 ना मीटर स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 56 इंटू 56, 6 6 या 36, 6 5 30, 33, 6 5 30, 25 और 3 28 ना, 6 3 1 3, तो कितना है 3136 प्लस 8 2 16 में 16 17 7 में 8 1 9 ना, ऐड कर लो, 3136 976, 6 2 12 में 10 11 में 10 11 में 4 4 1 1 2 मीटर स्क्वायर, बराबर है। तो ये आपका टोटल एरिया हो गया ना, चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन दिया था उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्क्वायर दिया है, बराबर ना, उसके ऐसे फ्लावर बेड लगा है, ये ग्राउंड के ऊपर, ये दूसरे साइड में भी लगा है फ्लावर बेड, इसका पूरा साइड दिया है स्क्वायर का 56। तो इसमें 3 डायग्राम है, एक ऐसा डायग्राम है, एक स्क्वायर है, एक दूसरा बेड ऐसा है, समझा? ये टोटल एरिया पूछेगा, टोटल एरिया, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया तो निकालना बहुत सिंपल है ना, ए इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ये निकालना टफ है, ये भी टफ है। तो इसके लिए क्या बोला है कि जो डायगोनल है ना स्क्वायर का, वो इसका सेंटर है जी, रेडियस है, मतलब ये ऐसा है, ये समझा? और ये डायगोनल जो होता है स्क्वायर का, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल कितना आया 90 डिग्री, मतलब ये ऐसा सर्कल है, उसमें ये ऐसा है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, समझा? और ये पूरा ये वाला पार्ट निकालना, अभी समझ में आया? तो डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर होता है, समझा? तो ये मान लो ये टोटल साइड है किसका, स्क्वायर का 56, तो अगर रेडियस नहीं पता तो x ले लेता हूँ ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कौन है 56, ये x है, ये x है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 56 इंटू 56 है डिवाइड बाई 2, तो x स्क्वायर का वैल्यू 56 इंटू 28 आया ना, इंटू 28 मीटर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है? तो ये वाला पार्ट निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये समझा? तो इधर ये आर हो गया ना आपका, एक्स स्क्वायर जो है, इधर डाल देने का आ जाएगा। फिर ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया है ना, तो ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे इसमें से, तो ये वाला पार्ट आएगा, समझा क्या? अभी समझ गया? तो वैसे ही बस लिख लो, चलो पॉज करो, ठीक है? देखो 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो जी, ठीक है? 5th वाला
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन ऐसा एक स्क्वायर दिया है जिसके अंदर 4 सर्कल बना है, ऐसे बना है ना, बराबर है। तो इसका पूरा ए बी सी डी ये पूरा डिस्टेंस दिया जी 14 सेंटीमीटर, बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला पार्ट शेडेड है ना। तो कैसे होगा? सर्कल का एरिया माइनस करेंगे स्क्वायर के एरिया में से। तो देखो फर्स्ट क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। ये क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी देखो ये पूरा है तो यहाँ तक ऐसे करेंगे, सर्कल है, ठीक है। यहाँ से पूरा साइड का वैल्यू है 14, उसका हाफ करेंगे तो ये आएगा। तो ये टोटल कितना आएगा? 14/2 डायमीटर। ये समझा क्या? क्योंकि 2 सर्कल है ना, 2 सर्कल, देखो ऐसा 2 सर्कल मिलाया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल 14 है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 14/2 ना, मतलब 7 है। फिर उसका हाफ करेंगे तो रेडियस कितना आएगा? 7/2। समझा क्या? तो 2 बार हाफ करना पड़ेगा ना। अभी समझा? तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, 7/2 ना, इंटू 7/2। इससे कैंसिल 11, ये 2, तो ये कितना आया? 11, ये कैंसिल इंटू 7/2। ये समझा? तो ऐसा सर्कल कितना है? 4 है ना टोटल। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल, एरिया ऑफ 4 सर्कल कितना आएगा जी? 4 इंटू 77/2, ये कैंसिल करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी समझा? तो अभी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल करेंगे तो शेडेड रीजन आएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। समझा? तो ये कितना आ जाएगा? 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। समझा क्या? अभी आंसर कितना है ना? चलो ये लिख लो, अभी 6th करो।